योगफल की बात करें तो कायदे प्रदर्शित करते हैं योग है 2 a प्लस जिनमें 6 को भाग चलो जाए। हाँ, सवाल नंबर क्या है? यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। प्रथम n पदों का योग दिया है, n पदों का योग, योगफल की बात कर देते हैं। अगर योगफल की बात करें तो कायदे प्रदर्शित करते हैं योग है, योगफल है कायदे करते हैं ऐसे। और n पदन की कही है तो n कितना है? 4n - ठीक है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है? प्रथम पद क्या होता है? ए निकालना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है? प्रथम दो पदों का योग, पहले दो पदों का योग कितना होगा? S2 ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरे, दसवें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। दूसरा पद यानी A2 निकालना है, तीसरा पद यानी A3 निकालना है और 10वां पद यानी A10 निकालना है। केवल SN दिया है और आपको पहला पद, दो पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद और 10वां पद निकालना है। पद की बात कर दे वे तो एते प्रदर्शित करते हैं, बार बार पर रिपीट कर रहा हूं मैं। और अगर योग की बात कर दे वे तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जब तक ये चीजें नहीं सीखोगे ना सूत्र लगा सकते, तुम्हें सूत्र नहीं याद होंगे तो आप सवाल ना कर सकते, ध्यान रखिए। n पदों का योग दिया है, मैंने तुम्हें एक बात बताई सीधी सी कि एक तरीका है, ध्यान रखो, जब कहीं भी n पदों का योग दिया हो, हालांकि एक और तरीका होता है वो भी मैंने तुम्हें बताया था, ध्यान होगा तो, है ना। कहीं भी n पदों का योग दिया हो तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बताया है मैंने, क्या है? an बराबर sn माइनस, तो आपको sn की आवश्यकता है, वो जो होते हैं आपके पास, Sn-1 की आवश्यकता है तो n की जगह पर क्या लिख देंगे? n-1 रखने, जब n की जगह पे आप n-1 रखेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू n-1 और n की जगह पर n-1 का वर्ग, 4 को n में करेंगे 4n-4, जाको वर्ग खोलेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, 4n-4 माइनस n², माइनस को माइनस में करेंगे 2n है बेटा। तो जो वैल्यू निकल के आई 4n प्लस के 2n प्लस के, पहले तो n² बाई पता लिख दो माइनस n², क्योंकि माइनस को है, प्लस के 4n है, प्लस के 2n है, तो प्लस के कितने है गए? -4। आपने Sn-1 पदों का मान निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या है? an, जो सूत्र लगाना है आपको Sn-1। तो Sn की जगह पे तो आप Sn की वैल्यू रख दो, और Sn की वैल्यू कितनी दी गई है? 4n माइनस Sn-1 की वैल्यू कितनी है? -n² प्लस 6n, 4n माइनस n² माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस को गुणा करेंगे तो, फिर माइनस को करेंगे तो प्लस के n² माइनस के n² कैंसिल, प्लस के 4n माइनस के 6n माइनस प्लस 4, यानी हमारा nवां पद निकल के आया -2n प्लस 4। अब आपको मैंने तुम्हें बताया था जी लिखना भाई, चलो लिख देते हैं।
जल्दबाजी में ध्यान ना दो। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? और माइनस के 1 और 4 माइनस के कितने आ जाएंगे बेटा? 5। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -5। तो यहाँ 5, तो यहाँ पे कितना? 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा? अब ध्यान दो आगे, एनवा पद निकल आया। अब आपको पता है एन की जगह पर 1 रख देंगे तो पहला पद निकल आएगा, 2 रख देंगे दूसरा निकल आएगा, 3 रख देंगे तीसरा निकल आएगा। जैसे ही श्रेणी प्राप्त हो जाएगी आप फिर फॉर्मूला जानते ही हैं समझने के। तो पहले तो एन बराबर कितना रखेंगे? रखने पर तो A1 बराबर -2 इंटू एन की जगह पर 1 + 5, तो माइनस के कितने आ गए? 2 + 5, यानी कितना निकल आया? A1 कह लो जाए या A कह लो, आप जानते हैं A1 या A एक ही बात होते हैं। अच्छा दूसरी बात, अब पूछा है उसने A2, तो n की जगह पर क्या लिख दें? 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे तो A2 -2 इंटू एन की जगह पे +5, -4 + 5 काय के ज्यादा है तो +1 बच गो, दूसरा पद निकल आया, पहला पद निकल आया। अब तीसरा पद निकालना है तो एन की जगह पे क्या लिख देंगे? रखने तो A3 -2 एन की जगह पे 3 + 5, -6 + 5 माइनस के कितने आ गए बेटा? 1, A3 निकल आया। अब चाहिए यहाँ पे A10, तो n बराबर क्या रख दें? रखने पर जब 10 रखेंगे तो A10 हो गया बेटा। 4 गुणा n की जगह पे 10 -10 का वर्ग, 4 दाए 40 और 10 का वर्ग 100, तो माइनस के कितने निकले? 60। अब एक चीज और रह गई, वो का है 2 पदों का योग। बाकी A निकले आयो, A2 निकाल लो हमने, A3 निकाल लिया, A10 निकाल लिया, अब रह गया है 2 पदों का योग। या तो आप सीधो तरीका आपको पता है कि पहले और दूसरे दोनों जोड़ दो तो 2 पदन को योग है, सीधो साधारण तरीका। फॉर्मूला ते करना है तो n/2 A + L या तो लगाएंगे या 2A + n - 1 इंटू डी लगाएंगे। तो आप कौन से इस्तेमाल करना चाहते हो ये देख लो। तो सीधो कर लो, आसानी से निकालो ना। 2 पदों का योग, तो पहला पद और दूसरा पद है जाएगा योग क्या नहीं होगा? दोनों को ही तो पूछ रहा है। और पहला पद कितना है और दूसरा कितना है, तो कितने है योग बल? एक तो तरीका जी है। अब जैसा सवाल हो तो वैसा ही आसान तरीका बन जाते हैं बेटा। दूसरा तरीका क्या होगा? आपको डी ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करने पड़ेगा? तो डी बराबर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। A2 का मान कितना है? लिख दे रहा हूं मैं, फॉर्मूला है A2 का मान 1, A1 का मान 3, तो माइनस कितने आ गए? 2। अब S2 का फॉर्मूला n/2, चलो पहले लिख दे रहा हूं, Sn बराबर क्या होता है? n/2 2A + n - 1 इंटू n की जगह पे 2, दोनों को ही तो निकालना है, बटे 2, 2 ते 2 कैंसिल एक बार। 2 इंटू A का मान कितना है? 3, n का मान 2 -1 और d का मान -2। 1 2 तिया कितने आ गए? 6, 2 में से 1 गए तो 1 को -2 में गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? यही तो आ जाएगा ना। और 6 में से 2 गए तो दूसरा तरीका जो है थर्ड का आ जाएगा। थर्ड करना है तो फॉर्मूला जानते हैं आप, Sn का n/2 A + L, अंतिम पद होता है L। n की जगह पर कितना है? 2, A की जगह पर प्रथम पद कितना है? 3, और अंतिम पद कौन सा लिया जाएगा? चलो 2 पदन की बात कर रहा हूं ना, तो दूसरा पद अंतिम लिया जाएगा। और दूसरा पद कितना हो हमारे पास? 1, 2 ते 2 कैंसिल, 3 और 1, तो ये जाऊते कर सकते हैं आप।
तीन तरीका है, कौन से थे वो निकाल सकते हैं दो पदों का योग। समझ में आई बात। पर आप जा भाई फॉर्मूला याद रखियो विशेष तौर पे, क्योंकि चाहे कौन से में वो यूज गलत हो जाए, जाते प्रत्येक निकल आगो। अंतिम पद दो होगो तो आप जा भाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नोट करो। जे नहीं लगाएगा हमने, जे लगाया था शायद। तो माइनस के 2, माइनस कितना है 2, चालू है ना, इंटू एन की जगह पे कितना है बेटा 10 लेना है ना, प्लस 5, तो -20 प्लस 5, तो माइनस के कितने आएंगे बेटा 15। अब तो ठीक है, नोट कर लो भाई। सवाल नंबर 25 बोलिए। ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। प्रथम 40 पूर्णांकों का योग, ध्यान से समझियो, ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, यानी जिनमें 6 को भाग चलो जाए। बात समझ में आई। तो 6 से विभाज्य, चलो पहले तो शुरुआत से बहुत छोटे स्तर से समझा रहे हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है के धन पूर्णांक। ध्यान रखियो, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं और धनात्मक होते हैं और जीरो हुआ होते हैं। पूर्णांक होते हैं बेटा माइनस से स्टार्ट होते हैं, माइनस इन्फिनिटी थे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये पूर्णांक होते हैं टोटली। पर जहां में कहिए धन पूर्णांक, केवल का कहिए, और जब धन पूर्णांक की बात करेंगे तो केवल धनात्मक पूर्णांक ले जाएंगे, 1 पे थे, 0 पे थे नहीं, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक। अब बन का कहिए धन पूर्णांक कह गए। अब कहिए 6 से विभाजित धन पूर्णांक, कौन से ले हैं 6 से विभाजित, 6 से विभाजित धन पूर्णांक। अब 6 से विभाजित यानी 6 6 दूनी 6 तिया कितने 40, 40 पूर्णांक ले हैं, कितने ले हैं, तो ए कितना हो गया, डी निकालेंगे तो 12 में से 6 घटाए दे, पदों की संख्या कितनी है, इनका योगफल निकालना है। क्या निकालना है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू ए को मान रख देंगे, n को मान रख देंगे, d को मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे ना, तो जो सॉल्व कर लेंगे वही आंसर हो जाएगा। समझ में आएगी बात। डू योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए 26। हाँ, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं की उस पंक्ति के प्रथम 25 पद, कितने पद 25, यानी n बराबर 25 और योग ज्ञात करना है तो s 25 निकालना है आपको। योग का मतलब s, ठीक है, सम, s का मतलब होता है सम, सम का मतलब है योगफल। हाँ, जिसका nवा पद an बराबर 3 + 2n से किया जाता है। an बराबर दिया है 3 + 2n। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हो पीछे भी, सबसे पहले an दिया हो तो आप श्रेणी बनाते हैं। श्रेणी कैसे बनते हैं, n की जगह पे 1 लिख दो तो पहला पद, 2 रख दो दूसरा पद, 3 रख दो तीसरा पद। a निकल आया पहला पद, सारवांतर निकाल लेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, है ना। और कितने पदन को योग पूछो है 25 का, तो फॉर्मूला लगा देंगे, यानी n बराबर कितना लिखेंगे पहले 1 रखने पर, तो a1 बराबर, समझ में आएगा योगी, कोई दिक्कत ना होगा, कोई दिक्कत हो तो बता दियो बेटा 5। देखा चलियो कोई गड़बड़ नहीं आ जाए, कभी कभार जल्दबाजी में मिस्टेक आ जाती है बेटा।
तो ए प्रथम पद निकला है, चाहे तो A1 कह लो या ए कह लो, एक ही बात होती है, आप जानते हैं। दूसरी बात, n बराबर क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे तो A2 बराबर 3 + 2 × 2, तो 3 + 4 यानी कितनी है गई, 7। अब आप जानते हो कि हमें श्रेणी तो मिल गई, हमें सार्वांतर चाहिए। क्या चाहिए, सार्वांतर। कैसे निकालते हैं, D बराबर A2 माइनस A2 का मान कितना है, A1 का मान कितना है, तो कितने बच गए, तो सार्वांतर भी निकल आया। अब हमें 25 पदों का योग निकालना है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n की जगह पे तो 25 लिख देंगे, a की जगह पे कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे, n की जगह पे 25 और d की जगह पर कर लेंगे सॉल्व। समझ में आएगी बात। डू योर सेल्फ। अगला बोलिए, यदि 27, 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3, और 7, हाँ समांतर माध्य 15 हो। 15, 3 और 7 समांतर माध्य। अब देखो क्वेश्चन चेंज कर दो, जिस समांतर माध्य की बात कर रहा है, समांतर माध्य की बात कर रहा हूं, कहेगी समांतर माध्य। समांतर माध्य आवेगा तुम्हारे लास्ट के टॉपिक में। समांतर माध्य प्रदर्शित करते हैं हम, कहते x बार थे। कितना दिया है समांतर माध्य, 15। समांतर माध्य का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर जितने भी पद दिए गए हैं उन सबको जोड़ लो। क्या होता है, x1 + x2 + x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। और कितने पद हैं टोटल, 1 2 3 4 n पद हैं, तो n का भाग दे दो। ये फॉर्मूला होता है। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, जितने भी पद दिए गए हैं उन सबको जोड़ लो और जितने पद हैं उसका भाग दे दो, तो तुम्हारा समांतर माध्य निकल आता है। जाइते हम औसत कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, औसत। अब x बार बराबर आप जानते हैं, x1 की जगह पे 27 प्लस x2 की जगह पे कितना है, 23, x3 की जगह पे x - 4, x4 की जगह पे x + 4, फिर प्लस के 15, फिर 3, फिर 7, और टोटल पद क्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर है कितने पद, 7। तो n की जगह पे लिख दी हमने 27 और 23 50, प्लस 4 थे -4 कैंसिल, 27 और 23 50 और 15 65 और 3 68 और 7 75। एक x जेरी प्लस की, ये एक जेरी, तो कितने आगे प्लस गए, बटे 7। x बार को मान कितना दोगे, पहले ही दे 7 को जहां भागे रहो तो जात्रप का आ जाएगा, तो 15 7 कितने आ गई, बराबर 75 + 2x। 75 प्लस के हैं जात्रप ले आए, तो क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो कितने बच गए बेटा, 30। 2 को गुणाए रहो है तो 2 को का लग जाएगा, तो 30 में 2 को लग गो भाग कितनी बार, x बराबर, यानी x का मान कितना होगा, 15 होगा। यही पूछो ना। नेक्स्ट क्या है, 27। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, यानी पहली समांतर श्रेणी का nवां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद, और दोनों को कहा योगफल। क्या बात समझ में आ गई। तो पहली समांतर श्रेणी का nवां पद an, पर पहली रही है तो यहां फर्स्ट लिख दी हमने। दूसरी समांतर श्रेणी का an, और दूसरी श्रेणी है तो 2 लिख दी। और कितना है योगफल, 7n + 1 है, ठीक है। अच्छा अनुपात दिया, योगफल ना दो तो फिर तू दोबारा पढ़ो। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, हाँ 7n + 1 अनुपात। अच्छा, तो क्वेश्चन अलग कह रहा है, योगफल ना कह रहा हूं। यहाँ कह गई है n पदों का योगफल।
एन पदों का योगफल, यानी पहली जो श्रेणी है बाके एन पदों का योगफल पहली को, और दूसरी जो श्रेणी है जाके एन पदों का योगफल, और जिनको कहा दो है अनुपात 7n+1 और 4n+27, ये दिया। बात समझ में आई? मैंने कहा गई है क्वेश्चन में दो समांतर श्रेणियों के एन पदों के योगफलों का अनुपात कहनी चाहिए भाई क्वेश्चन में। दो समांतर श्रेणियों के एन पदों के योगफलों का अनुपात कहनी चाहिए। मन थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी है तो समझ लो, अनुपात दे दो तो अनुपात में आएगी ये दोनों। अनुपात का मतलब बटे हो तो है, आप जानते हैं। और पहली श्रेणी के एन पदन को योगफल Sn, पहली के लिए तो फर्स्ट लिख दी, दूसरी के लिए Sn तो सेकंड लिख दी। पद तो एन ही है ना, तो सूत्र का लगेगा n/2, और पहली है तो 2a1 + n-1 इंटू d1, दूसरी श्रेणी के लिए n/2, तो n तो वही रहेगी फिक्स, और यहाँ कितनी है जाएगी 2a2 + n-1 इंटू d2। बात समझ में आई क्या नहीं आई? थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। n/2 थे, n/2 कैंसिल। अब पूछा क्या है इसमें, उनके 11वें पदों पर बात करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने वाला प्रश्न है, ध्यान रखियो। थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है पर लेकिन अगर ध्यान दोगे जो चीज मैं समझा रहा हूं तो बहुत आसान है जागो। कैसे? दो जामे थे, कॉमन ले लेंगे हम, ऊपर थे निकाल ली तो यहाँ का बची a1, और जब दो यहाँ थे कॉमन लेंगे तो दो को का लग जागो, जामे लग जागो ना। ऐसे ही नीचे थे कॉमन ले ली, a2 + n-1/2 आएगो, और यहाँ d2 आएगो, दो ते जे दो कैंसिल। अब ने बस यहाँ ध्यान दियो बेटा, थोड़ा ध्यान से समझ भाई बात है। 11वें पदों का अनुपात पूछा है उसने, कौन से पदों का? 11। अब एक बात बताओ, 11वें पदों का, तो 11वां पद निकालने का सूत्र क्या होता है? 11वां पद यही होता है ना, a + 11 - 1 इंटू डी। ध्यान से समझियो, a + 11 - 1 इंटू, और तो a + 10d ही तो है जागो जे। यानी कहबे को मतलब यहाँ a1 जाई वजह से दो कॉमन लई हमन जा में थे। बात समझ में आई? दो क्यों कॉमन लई? क्योंकि हमें यहाँ a लानी, तो a1 कह लो या a कह लो, श्रेणी तो जब ही बनेगी। अच्छा, दो कॉमन ले ली हमने जाई वजह से, ठीक है, और कैंसिल कर दी। अब हम जानते हैं a + 10d, तो देखो a की जगह पे तो a आ गई और d की जगह पे d आ गई। ये 10 काय की जगह पे, काय की जगह पे 10 n-1/2 की जगह पे ही तो है, जब ही तो 10 आनी चाहिए। जब यहाँ 10 आवेगी तभी तो 11वां पद कहेंगे हम। यानी दिमाग से समझ भाई बात जी है, 11वां पद कहा है तो हम जा की जगह पे 10 लिखेंगे। अगर यहाँ कह दो 50वां पद, क्या कह दो, तो 50 में तो एक घटाए के नहीं, कितने लिखते? 49 लिखते। अगर कहते हो यहाँ 8वां पद, तो 8 में तो एक घटाए के क्या लिखते? जाकी जगह पे 7 लिखते। बात समझ में आ गई? आगे ना? तो देखो बस यही समझ में भाई कहानी जामे। अब ध्यान दो, 11वां पद होने के लिए, 11वां पद होने के लिए n-1/2 बराबर कितना लिखना होगा? 10 रखना होगा। कितना रखना होगा? बात समझ में आ गई? दो को इधर का जागो गुणा, का जागो बेटा, जब दो को गुणा होगा तो n-1 बराबर 10 दूनी कितनी आ गई? -1 जात्रा पश्चांत रह गई, तो कितना होगा? n बराबर 21। इतनी बात समझ में आ गई? बस जा समीकरण में n की जगह पे 21 लिख दो। कितना लिख दो? 111वें पदन को अनुपात निकल आगो तुम्हारा। n बराबर 21 रख दो बेटा। जब n की जगह पे आप 21 लिखेंगे यहाँ, तो ना ध्यान दो, जाए तो लिखवे की या देखवे की जरूरत नहीं, तो 11वें ही पद आवेंगे, और अगर देखना हो तो देख लो, कोई दिक्कत ना। कैसे? a1 n की जगह पे 21 - 1/2 इंटू d1, ठीक है। a2 21 - 1/2 इंटू d2 बराबर
7, n की जगह पर कितना 21 प्लस 1 बटे 4 गुणा कितना 21 प्लस कितना 27। बात समझ में आई क्या नहीं आई? आ गई ना? आपको क्या रखना है, n की जगह पे 21 रखना है। क्या रखना है? n की जगह पर 21 रखना है आपको। n बराबर 21 रखने, जब समीकरण 1 में, काय में समीकरण 1 में n की जगह पर 21 रखनी है, तो ये तो a1 प्लस 21 माइनस 1 बटे 2 इंटू d1 बटे a2 प्लस 21 माइनस 1 बटे 2 इंटू d2 बराबर 7 गुणा n की जगह पर 21 प्लस 1 बटे 4 इंटू n की जगह पर 21 प्लस 27। बात समझ में आ गई क्या नहीं आई? हुआ कोई डाउट, कोई दिक्कत? जे आगो बेटा a1 21 में तो 1 गए तो क्या बचे, और 20 में 2 को भाग देंगे तो, अच्छा भाग देंगे तो क्या बात है, इतनी मत पढ़ाई करे बेटा। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाओ बेटा 10 आ जाओ, ठीक है। तो 21 सत्ते 147 प्लस 1, 21 चौका 84, हाँ 21 चौका 84 प्लस 27। तो जी कौन से पद है? 11वां पद ही तो है। कौन सी श्रेणी को? पहली श्रेणी को। तो जाए लिख देंगे आप A11 कौन सी को? पहली को। नीचे वाले का लिख देंगे A11 कौन सी श्रेणी को? 147 और 1, 4 और 7 11, 8 और 2 10 और 1 11। काऊ तो कट रही हो तो काट दू, ना कट रही तो जे अनुपात है वो कैंसिल है रही है। काऊ तो 37 से तो ना कट रही, वो लग रही है कट रही है 37 से, बिल्कुल कटेगी 37 से कटेगी। जे 4 बार हो जे तो जे जाओ A11 फर्स्ट श्रेणी को और A11 सेकंड श्रेणी को 4/3 या अनुपात में लिख देंगे तो 4 अनुपात। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बेटा? नोट कर लो तो बराबर।